जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 12 के फिजिक्स से व्हाइट स्टोन यानी सरल परिपथ में सब खूब दमदार तरीके से पढ़ाया और खूब मजा आया। और इसी मजेदार तरीके को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं व्हाइट स्टोन सेतु। व्हाइट स्टोन सेतु या ब्रिज कहा जाए, क्योंकि ब्रिज इंग्लिश शब्द होता है, हिंदी शब्द होता है सेतु। ब्रिज का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक अगर रखा जाए, एक से एक जोड़कर ऊपर की ओर बढ़ा जाए तो क्या होगा, तो वही चीज उसी को कहा जाता है ब्रिज। अब उसी में व्हाइट स्टोन ने ये कहा था कि अगर कोई अज्ञात हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है या कोई चीज ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें एक परिपथ बनाना पड़ेगा, एक ऐसा चीज बनाना पड़ेगा जिसमें सब कुछ आसानी से मिल जाए। तो वही कुछ करने के लिए व्हाइट स्टोन साहब ने एक ब्रिज बनाया जिसे कहा गया व्हाइट स्टोन सेतु। हाँ, या व्हाइट स्टोन ब्रिज कहा गया, है ना। ये कक्षा 12 की बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है। ये समझ लेना कि इसको तैयार करने के लिए तुम जी जान लगा लेना। और ये बहुत बड़ी नहीं, एकदम सरल भाषा में, है ना। देखिए क्या कहा है कि अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक व्हाइट स्टोन ने श्रेणी क्रम में 4 प्रतिरोध को चतुर्भुज आकार का व्यवस्थित करके एक विकर्ण पर सेल तथा दूसरे विकर्ण पर धारा मापी पर कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलित कहा जाता है। अतः संतुलन की स्थिति में, फिर जब संतुलन की स्थिति हो जाएगी तो ये P बटे Q इक्वल R बटे F, यही संतुलन की स्थिति हो जाएगी। अब इसको निकालने के लिए हम अभी तक जो बता दिया कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम पास का नियम था ना, है ना, जितना धारा और प्रतिरोध देंगे उतना ही धारा और प्रतिरोध मिलेगी, है ना। जितना वोल्टेज जितना ही देंगे हम वोल्टेज, जितना वोल्ट देंगे उतना ही वोल्ट हम बाहर निकालेंगे, है ना। उसी के अनुसार अब इसी को सिद्ध करने चल रहे हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डाल दे उपपत्ति। उपपत्ति देखिए अब उपपत्ति में क्या करते हैं, देखिए यही चीज अब उपपत्ति में क्या करते हैं कि अगर इनकी ये मान चूंकि इन्होंने कहा था कि अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक व्हाइट स्टोन ने श्रेणी क्रम में 4 प्रतिरोध को चतुर्भुज आकार का व्यवस्थित करके एक विकर्ण पर सेल तथा दूसरे विकर्ण पर धारा मापी लगाया। इसको लगाकर इस पर धारा प्रवाहित किए। फिर ये क्यों किया था, क्योंकि कहा था कि अगर मान ले ये एक साइड पे जो जा रही है जितनी धारा और उतनी धारा, व्हाइट स्टोन ने क्या कहा था कि थोड़ी सर्दी हो गई है, जुबान ठीक से निकल नहीं रही है। ये जो व्हाइट स्टोन साहब ने कहा था कि जितनी धारा निकल रही है, किरचॉफ साहब ने कहा था कि जितनी धारा हम देंगे उतनी ही धारा बाहर निकालेंगे, है ना। तो यही इन्होंने कहा कि अगर जब धारा जा रही है जितनी जाएगी उतनी ही बाहर निकलेगी, तो इस स्थिति में ये जो परिपथ होगा ये पूरी तरह संतुलित होगा। संतुलित मतलब भाई जितना बटखरा इस साइड होगा उतना बटखरा इस साइड भी होगा, उतना ही भार, यानी 1 किलो इस साइड होगा 1 किलो इस साइड भी होगा, तो दोनों बराबर होगी ना, है ना। तो ये भी इसी अनुसार ये भी कहें कि जितना धारा हम देंगे उतना धारा निकलेगी, तो दोनों संतुलित रहेगी परिपथ, है ना। तो यही कहें कि संतुलन की परिपथ की स्थिति में धारा मापी में कोई धारा नहीं बढ़ती है ना। भाई जब संतुलन की स्थिति हो गई है, कहने का मतलब है जितनी धारा दिया जा रहा है उतनी ही धारा निकाली जाएगी, तो इस कंडीशन में कहाँ बढ़ेगी, खुद ही सोचो, बढ़ेगी ही नहीं, है ना। तो ये पॉइंट कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संतुलन की स्थिति में धारा मापी में कोई धारा नहीं बढ़ती है या नहीं, है ना, ऐसी आ जाती है या दोनों होती है, ऐसी स्थिति में आ जाती है। तो ध्यान देना कि धारा मापी में धारा नहीं बढ़ती है। भाई दोनों जब संतुलन है कहाँ बढ़ेगी, है ना। फिर इस स्थिति में अतः बी व डी, ये जो बी व डी है ना, अतः बी व डी के बीच प्रतिरोध नगण्य होगा तथा इसका शेष परिपथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। अब इस स्थिति में अब इस पे किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था, मैंने बताया था ना, I1 R1 बराबर I2
R2 जो भी था इतना बराबर था, 4-5 दिखाना हो तो जितना धारा होगी उतना धारा होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो इतना धारा दिया जा रहा है, इतना धारा निकाला जा रहा है, इतना धारा जा रहा है और इतनी धारा इधर जा रही है ना। तो यानी ये वाली बराबर और ये वाली बराबर, है ना। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से सर्दी बहुत तगड़ी हो गई है। I1P इज इक्वल I2R इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा I1Q तथा I1Q इज इक्वल I2S, है ना, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बस कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 P1 I1P अपान I1Q इक्वल I2R अपान I2S, है ना। यहां तक दिख रहा है, देखो ये दिखाता है पूरा ना, है ना। देखो तो ये I1 से I1 कट जाएगी, I2 से I2 कट जाएगी, बचा क्या तुम्हारा I अपान Q इक्वल R अपान S। यही व्हीट स्टोन सेतु है ना, कोई कठिन नहीं है ना, है ना। इसको अभी के अभी तैयार कर लो, अभी तुरंत दिमाग में रखो भैया, जल्दी से थोड़ा सर्दी बहुत तगड़ी है, लोग लो भैया इसका रुक जाओ, समझ गए ना। इसी तरह ये अंदाज से हम पूरा तैयारी करते हैं, फिर आगे मतलब हमें रट्टा नहीं मारना है, एक एक थोड़ी अभी जबान पूरी तरह संतुलित होकर नहीं बोल पा रही है, लेकिन मैंने पूरा बता दिया, पूरा एकदम सरल भाषा में, है ना, रट्टा नहीं मारना है, समझ गए। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बताएं।